जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली छवि है जो हमारा ध्यान खींचती है। गर्भगृह की ओर देखती हुई एक बैल की मूर्ति। ये है नंदी। पर कभी सोचा है कि ये दिव्य बैल हमेशा वहां क्यों होते हैं, अपने स्वामी को देखते हुए? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये नज़ारा बहुत आम है ना? लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो बिल्कुल भी आम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जिसकी एक असंभव इच्छा थी, एक ऐसे बेटे की जिसने मौत को चुनौती दी, और एक ऐसी अटूट भक्ति की जो किस्मत को भी बदल सकती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि से जिनका नाम था शिलाद। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य में गुजारी, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आया, एक गहरी चिंता उन्हें सताने लगी कि उनके बिना उनका वंश खत्म हो जाएगा। शिलाद को सिर्फ एक बेटा नहीं चाहिए था, नहीं, उनकी इच्छा कहीं ज्यादा गहरी थी। वो एक ऐसा बेटा चाहते थे जिसे मौत का कोई डर ना हो, जो अमर हो। अब ये एक ऐसी इच्छा थी जो किसी भी इंसान के बस से बाहर थी। और यहां पर शिलाद का जो दृढ़ संकल्प है ना, वो देखने लायक है। उन्होंने पहले इंद्र की तपस्या की, और जब पता चला कि इंद्र उनकी मदद नहीं कर सकते, तो क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी तपस्या और भी कठोर कर दी, जो दिखाता है कि उनकी इच्छा कितनी गहरी थी। तो भगवान शिव के कहे अनुसार ऋषि शिलाद ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया, और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा उस पल को सोचकर देखिए। यज्ञ की धधकती आग के बीच से कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक दिव्य बालक निकला, जिसके चेहरे पर बिल्कुल शिव जैसा ही तेज था। ऋषि शिलाद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। शिलाद ने उस बच्चे का नाम नंदी रखा और उसे वेदों और शास्त्रों की शिक्षा देते हुए बहुत प्यार से पाला। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। नंदी ने एक आदर्श बेटे की तरह उन महान संतों का खूब आदर सत्कार किया। वो लोग नंदी के व्यवहार से बहुत खुश हुए, पर जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि संतों ने शिलाद को तो आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। जब शिलाद ने वजह पूछी तो उन्होंने वो दिल दहला देने वाला सच बताया। नंदी, वो बेटा जिसके लिए उन्होंने इतनी तपस्या की थी, उसकी उम्र बहुत कम थी। उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल और बचा था। और यहां जो पिता और बेटे के रिएक्शन में फर्क है ना, वो कमाल का है। जहां एक तरफ शिलाद दुख में पूरी तरह टूट गए, वहीं दूसरी तरफ 7 साल के नंदी ने अटूट विश्वास दिखाया। उन्हें पूरा यकीन था कि जिसने उन्हें बनाया है, यानी भगवान शिव, वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता को इतना दुखी देखकर नंदी ने फैसला किया कि वो किस्मत के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। वो अपने भाग्य को ऐसे ही स्वीकार करके बैठने वालों में से नहीं थे। तो वो छोटा सा बच्चा अपने पिता से आज्ञा लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। एक नदी के किनारे बैठकर दुनिया की हर चीज भुलाकर उसने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव पर लगा दिया। अब सोचिए, एक छोटे से बच्चे की ऐसी अटूट भक्ति, वो ब्रह्मांड में किसी का भी ध्यान खींच सकती थी, और इसने तो खुद महादेव का ध्यान खींचा। उस छोटे बच्चे की तपस्या में इतनी ताकत थी कि भगवान शिव उससे बहुत प्रभावित हुए और खुद उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने नंदी से पूछा कि वो क्या वरदान चाहते हैं, और नंदी का जवाब सच में असाधारण था। महादेव को अपने सामने देखकर नंदी ये तक भूल गए कि वो लंबी उम्र के लिए तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बस एक ही चीज मांगी, हमेशा हमेशा के लिए शिव के पास रहने का सौभाग्य। और यही बात दिखाती है कि सच्ची भक्ति का इनाम उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है। शिव ने नंदी को सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं दी, बल्कि उन्हें अमर बना दिया। उन्हें अपना रूप दिया, अपने गणों का प्रमुख बनाया, और सबसे जरूरी अपना वाहन बना लिया, ताकि वो हमेशा उनके साथ रह सकें। ये जो वाहन शब्द है ना, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ एक सवारी नहीं है। वाहन असल में देवता की शक्ति का ही एक रूप होता है, और नंदी का शिव का वाहन बनना उनके बीच के गहरे और अटूट रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। नंदी मंदिरों में शिव की ओर क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो है शाश्वत द्वारपाल, मुख्य भक्त और शिव के सबसे करीबी साथी, जो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और शायद यही वजह है कि एक प्रथा बन गई है जिसमें भक्त अपनी इच्छाएं नंदी के कान में फुसफुसाते हैं। मान्यता ये है कि नंदी इन प्रार्थनाओं को सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं, मतलब वो इंसानों और परमात्मा के बीच एक पवित्र दूत का काम करते हैं।
तो देखिए, नंदी की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं ज्यादा है। ये कहानी है विश्वास की ताकत की, भक्ति की गहराई की, और इस सोच पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है कि शायद नियति पत्थर की लकीर नहीं होती। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है।